Good morning, students. I'm RK. Today I'm going to teach you the remaining part of the story The Ant and the Grasshopper. As you know that I had already taught you the first part of this story. So student, let's start and complete it. For 20 years, 20 सालों तक टॉम घुड़दौड़ में दांव लगाता रहा एंड गैम्बल्ड और जुआ खेलता रहा. फिलेंडर्ड विद द प्रेटिएस्ट गर्ल. फिलेंडर्ड मीन्स मौज मस्ती करता रहा विद द प्रेटिएस्ट गर्ल्स. अत्यधिक सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ उसने प्रेम का नाटक किया. डांस्ड, नाचा. एट इन द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट. और सबसे महंगे महंगे जलपान ग्रहों में उसने भोजन किया. एंड ड्रेस्ड ब्यूटीफुली. और कीमती वस्त्र पहने, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने. ही ऑलवेज लुक्ड. वो हमेशा लगता था एज इफ, मानो कि ही हैड जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ ए बैंड बॉक्स. जैसे उसने अभी अभी एक बैंड बॉक्स से बाहर कदम रखा हो. बैंड बॉक्स मीन्स लुक एज इफ ही हैड जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ ए बैंड बॉक्स. मतलब ही लुक वेरी स्मार्ट एंड नीट. मतलब वो बहुत ही स्मार्ट लगता था. दो यद्यपि ही वॉज 46, यद्यपि वो 46 साल का था. यू वुड नेवर हैव टेकन हिम फॉर मोर देन, आप उसे कभी नहीं कहते. मोर देन 35, आप उसे 35 से अधिक का कभी नहीं कहते. आप उसे 35 से अधिक का कभी नहीं कहते. मीन्स फिर से देख लेते हैं. दो यद्यपि ही वॉज 46, वो 46 साल का था. यू वुड नेवर हैव टेकन हिम फॉर मोर देन 35, और आप उसे 35 से अधिक का कभी नहीं कहते. ही वॉज ए मोस्ट अम्यूजिंग कंपेनियन. वो एक अत्यधिक रोचक साथी था. एंड दो यद्यपि यू न्यू, आप जानते थे, दैट ही वॉज परफेक्टली वर्थलेस, ये जानते हो कि वह पूरी तरह से निकम्मा है. यू कुड नॉट बट इन्जॉय हिज सोसाइटी. तुम्हें भले ही कुछ ना मिलता परंतु उसकी सोसाइटी में इन्जॉय ज़रूर करते. मतलब तुम्हें उसकी संगति में आनंद ज़रूर आता. ही हैड हाई स्पिरिट. उसमें अति उत्साह था. ही हैड हाई स्पिरिट, उसमें अति उत्साह था. एंड अनफेलिंग गेटी. अनफेलिंग गेटी अत्यधिक तड़क भड़क. मीन्स अनफेलिंग गेटी मीन्स होता है चीयरफुलनेस. मतलब वो हमेशा प्रसन्नचित रहने वाला व्यक्ति था और दूसरों को खुश रखने वाला. एंड इनक्रेडिबल चार्म्स. और उसमें अनबिलीवेबल आकर्षण था. मतलब अद्भुत आकर्षण था. इनक्रेडिबल मीन्स होता है अद्भुत. उसमें अद्भुत आकर्षण था. आई नेवर ग्रज द कंट्रीब्यूशन. मैंने उसे उतने पैसे देने में कभी आनाकानी नहीं की. आई नेवर ग्रज, ग्रज मीन्स आनाकानी करना. मैंने कभी आनाकानी नहीं की. द कंट्रीब्यूशन, वो कंट्रीब्यूशन करने में, मतलब उतने पैसे देने में मैंने उसे कभी भी आनाकानी नहीं की जो ही रेगुलरली, नियमित रूप से, लेविड ऑन मी, वो मुझसे वसूलता था. फॉर द नेसेसिटीज़ ऑफ हिज एक्सिस्टेंस, जो वो अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए मुझसे नियमित रूप से वसूलता था. तो उतने पैसे देने में मैंने कभी भी आनाकानी नहीं की. आई नेवर लेंट हिम. मैंने कभी उसे उधार नहीं दिए 50 पाउंड्स, 50 पाउंड्स, विदाउट फीलिंग, बिना इस फीलिंग के, दैट की आई वॉज इन हिज डेप्ट, की मैं उसका ऋणी हूँ. मतलब मैंने जब भी उसे 50 पाउंड्स दिए तो मैंने हमेशा यही सोचा कि उसका मुझ पे कर्ज था. मतलब उधार समझ के नहीं, यही सोचा कि उसका ही मुझ पे कर्ज था. टॉम राम से न्यू एवरीवन. टॉम राम से हर किसी को जानता था. एंड एवरीवन न्यू टॉम राम से, और हर कोई टॉम राम से को जानता था. यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम. आप उसे कभी भी सही नहीं ठहराते, कभी भी उसकी बात से सहमत नहीं होते. बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम. लेकिन आप उसकी हेल्प किए बिना भी नहीं रहते. एक मिनट, चलिए. पुअर जॉर्ज, बेचारा जॉर्ज. 1 ईयर ओल्डर देन हिज स्केप ग्रेस ब्रदर. अपने निकम्मे भाई से केवल 1 साल बड़ा था. 1 ईयर ओल्डर, केवल 1 साल बड़ा था. ओनली ए ईयर ओल्डर देन हिज स्केप ग्रेस ब्रदर. स्केप ग्रेस कहते हैं यूजलेस फेलो, यूजलेस पर्सन. अपने निकम्मे भाई से केवल 1 साल बड़ा था. लुक्ड, लगता था. 60 साल का लगता था. ही हैड नेवर टेकन मोर देन अ फोर्टनाइट्स हॉलीडे इन ए ईयर फॉर ए क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी. मतलब पिछले 25 सालों में एक वर्ष में 15 दिन से अधिक की छुट्टी कभी नहीं ली थी. फिर से देखते हैं.
मीन्स ही हैड नेवर टेकन, उसने कभी नहीं ली मोर देन ए फोर्टनाइट्स हॉलीडे, फोर्टनाइट्स में 2 वीक्स, 15 दिन से अधिक की छुट्टी उसने कभी नहीं ली थी। इन द ईयर, एक साल में, फॉर ए क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी, मीन्स पिछले 25 सालों में, एक वर्ष में उसने कभी भी 15 दिन से अधिक की छुट्टी नहीं ली थी। ही वॉज इन हिज ऑफिस एवरी मॉर्निंग एट 9:30, हर सुबह 9:30 बजे, ठीक 9:30 बजे वो अपने ऑफिस में पहुंच जाता था। एंड नेवर लेफ्ट इट, और कभी इसे नहीं छोड़ता था, टिल 6 बजे से पहले कभी इसे नहीं छोड़ता था। ही वॉज ऑनेस्ट, वो ईमानदार था। इन द सीरियस, परिश्रमी, हार्ड वर्किंग एंड वर्थी, और योग्य व्यक्ति था। ही हैड ए गुड वाइफ, उसकी पत्नी अच्छी थी। टू हुम, जिसके प्रति ही हैड नेवर बीन अनफेथफुल इवन इन थॉट, यानी जिसके प्रति अविश्वास की बात वो सोच भी नहीं सकता था, मतलब जिसके प्रति उसने अविश्वास की बात कभी सोची भी नहीं थी। एंड 4 डॉटर्स, 4 बेटियाँ, 4 डॉटर्स 4 बेटियाँ। टू हुम, जिनके लिए ही वॉज द बेस्ट ऑफ फादर्स, जिनके लिए वो सबसे अच्छा पिता था। ही मेड ए पॉइंट ऑफ सेविंग, मेड ए पॉइंट ऑफ सेविंग मीन्स वो बचाना उचित समझता था। मेड ए पॉइंट, बचाता था, ऑफ सेविंग मतलब सेविंग करता था। ए थर्ड ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम के तीसरे हिस्से को वो बचाता था। एंड हिज प्लान, उसकी योजना, वाज टू रिटायर एट 55 टू ए लिटिल हाउस इन द कंट्री, मतलब उसकी योजना थी कि वो, मतलब उसकी योजना 55 साल में रिटायर, अवकाश ग्रहण करके अपने गांव में एक छोटे से घर में रहने की उसकी योजना थी। वेयर, जहाँ, ही प्रपोज टू कल्टिवेट, जहाँ वो, हिज गार्डन, जहाँ वो अपने गार्डन की देखभाल किया करेगा, मतलब उसके अपने गार्डन में जाके खेती वेती किया करेगा। एंड प्ले गोल्फ, और गोल्फ खेलेगा। हिज लाइफ, उसका जीवन, वाज ब्लेमलेस, उसका जीवन एकदम ब्लेमलेस था, मतलब निष्कलंक था। ही वॉज ग्लैड, वो खुश था। दैट कि ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड, कि वो ओल्ड हो रहा है। बिकॉज, क्योंकि टॉम वॉज ग्रोइंग ओल्ड टू, क्योंकि टॉम भी ओल्ड हो रहा है। ही रब्ड हिज हैंड, उसने अपने हाथ रगड़े। एंड सेड, और कहा, इट वॉज ऑल वेरी वेल व्हेन टॉम वॉज यंग, भाई जब टॉम यंग था तब तक तो सब ठीक था। एंड गुड लुकिंग, यानी जब टॉम यंग था और अच्छा दिखता था तब तक तो सब ठीक था। बट, परंतु, ही इज़ ओनली ए ईयर यंगर देन आई एम, वो मुझसे केवल 1 साल छोटा है। एंड इन 4 ईयर्स, 4 सालों में, ही विल बी 50, वो 50 साल का हो जाएगा। ही वॉन्ट फाइंड लाइफ सो ईजी देन, तब उसे जीवन इतना आसान नहीं लगेगा। आई शैल हैव 30,000 पाउंड्स बाय द टाइम आई एम 50, यानी जब तक मैं 50 साल का होऊंगा तब तक मेरे पास 30,000 पाउंड्स होंगे। फॉर 25 ईयर्स, 25 सालों से, आई हैव सेड, मैं कहता आया हूँ, दैट कि टॉम वुड एंड इन द गटर, कि टॉम का अंत बहुत ही बुरा होगा, वो गटर में जाएगा, मीन्स उसकी अंत में स्थिति बहुत ही शोचनीय हो जाएगी, दयनीय रहेगी। एंड वी शैल सी, तब हम देखेंगे कि हाउ ही लाइक्स दैट, कि वो उसे कैसा लगता है। वी शैल सी, हम ये भी देखेंगे, इफ़ इट रियली पेज बेस्ट टू वर्क, क्या सच में काम करने से सुख मिलता है, काम करना अच्छा होता है, और भी आइडल या निकम्मे बने रहने से सुख मिलता है। पुअर जॉर्ज, बेचारा जॉर्ज। आई सिंपथाइज्ड विद हिम, मेरी सहानुभूति उसके साथ थी। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हो रहा था, अब मुझे आश्चर्य हो रहा था। एज, जैसे ही, आई सेट डाउन बिसाइड हिम, जैसे मैं उसके पास बैठा तो मुझे अब आश्चर्य हो रहा था कि वॉट इनफेमस थिंग टॉम हैड डन, कि टॉम ने अब कौन सा बुरा काम कर दिया। जॉर्ज वॉज इविडेंटली वेरी मच अपसेट, इविडेंटली क्लियरली, जॉर्ज सच में बहुत अपसेट था, बहुत परेशान था। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, वट हैज़ हैपन्ड नाउ, कि अब क्या हुआ है। ही आस्क मी, उसने मुझसे पूछा। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, मैं बुरी से बुरी बात सुनने के लिए, बुरे से बुरे समाचार को सुनने के लिए तैयार था, यानी मैंने अपने आप को हर बात के लिए तैयार कर लिया था। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हो रहा था, इफ़, कि क्या, टॉम हैड गॉट इन टू द हैंड्स ऑफ द पुलिस एट लास्ट, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टॉम अंत में पुलिस के हाथ पे चढ़ गया हो। जॉर्ज कुड हार्डली ब्रिंग हिमसेल्फ टू स्पीक, जॉर्ज मुश्किल से बोल पाया। यू आर नॉट गोइंग टू डिनाई, आप इस बात से इनकार नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू डिनाई, आप इस बात से इनकार नहीं करोगे, दैट कि ऑल माई लाइफ, अपने पूरे जीवन भर, आई हैव बीन हार्ड वर्किंग, मैं हार्ड वर्किंग रहा हूँ, कठिन परिश्रम करने वाला।
डिसेंट सदाचारी, रिस्पेक्टफुल सम्मानित, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा हूँ, सीधा साधा रहा हूँ। आफ्टर ए लाइफ ऑफ इंडस्ट्री एंड थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट कहते हैं इकोनॉमिक इन एक्सपेंडिचर, मतलब कम खर्च करने वाला, परिश्रम और एक मितव्ययता का जीवन बिताने के बाद, मितव्ययता मतलब कम खर्च का, परिश्रम और एक कम खर्चीला जीवन बिताने के बाद, जीवन के बाद, आई कैन लुक फॉरवर्ड टू रिटायरिंग, मतलब मैं एक अवकाशपूर्ण जीवन की अपेक्षा उम्मीद कर सकता हूँ, ऑन ए स्मॉल इनकम, एक छोटी सी आय पर, इन ए गिल्ड एज्ड सिक्योरिटीज़, गिल्ड एज्ड कहते हैं इन्वेस्टमेंट दैट आर कंसिडर्ड सेफ। इसका मतलब है मैं सुरक्षित बचत खातों में जमा धन से प्राप्त छोटी सी इनकम से अपना अवकाशपूर्ण जीवन व्यतीत करने की आशा कर सकता हूँ। आई हैव ऑलवेज डन, मैंने हमेशा किया है, माई ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाया है, इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ, मैंने जीवन की हर उस दशा में अपना कर्तव्य निभाया है, इन विच, जिसमें, इट हैज़ प्लीज्ड प्रोविडेंस, प्रोविडेंस मीन्स गॉड, टू प्लेस में, प्लेस मीन्स रखना में, मैंने जीवन की हर उस दशा में अपना कर्तव्य निभाया है जिसमें ईश्वर ने मुझे रखा, यानी जिसमें ईश्वर को मुझे रखने में खुशी थी, मैंने जीवन की हर उस दशा में अपना कर्तव्य निभाया है। ठीक है, ट्रू, मैंने कहा सत्य है, मतलब राइटर ने कहा कि सच बात है भाई, ठीक है। एंड यू कैन नॉट डिनाई, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हो, दैट कि टॉम हैज़ बीन एन आइडल, टॉम एक निकम्मा रहा है, वर्थलेस, अयोग्य, डिसॉल्यूट, दुराचारी, एंड डिसऑनरेबल रॉग्यू, डिसऑनरेबल रॉग्यू मीन्स होता है नीच, बदमाश टाइप का व्यक्ति रहा है। इफ़ देयर वर एनी जस्टिस, यदि कहीं कोई न्याय होता तो ही वुड बी इन द वर्क हाउस, वर्क हाउस मीन जेल, अगर कहीं न्याय होता तो वो जेल में होता। ट्रू, सत्य बात है। जॉर्ज ग्रीव रेड इन द फेस, जॉर्ज का फेस गुस्से से लाल हो गया था। ए फ्यू वीक्स एगो, कुछ सप्ताह पहले, ही बिकेम एंगेज टू ए वोमैन ओल्ड इनफ टू बी हिज मदर, उसने एक काफ़ी वृद्ध महिला से सगाई कर ली। टू बी हिज मदर यानी अपनी माँ की उम्र की एक वृद्ध महिला से सगाई कर ली। एंड नाउ सी इज़ डाइड, सॉरी सी इज़ डाइड, वो मर गई है। एंड लेफ्ट हिम एवरीथिंग सी हैड, और जो कुछ भी उसके पास था वो टॉम के लिए सब कुछ छोड़ गई है। $500,000, आधा मिलियन मीन्स 5 लाख पाउंड्स। ए यास्ट, यास्ट कहते हैं एक मतलब छोटी सी नौका। ए वेसल्स यूज फॉर प्लीजर, एक यास्ट एक छोटी नाव। ए हाउस इन लंदन, एक घर लंदन में। एंड ए हाउस इन द कंट्री, और एक घर गांव में। जॉर्ज रामसे बीट हिज क्लेंज्ड फिस्ट ऑन द टेबल, जॉर्ज रामसे ने बीट मतलब पीटा, हिज क्लेंज्ड फिस्ट अपनी मुट्ठी भींचकर जोर से टेबल पर मारी। क्लेंज्ड फिस्ट मीन्स कहते हैं द हैंड्स विद द फिंगर्स क्लोज्ड इन टाइटली। जॉर्ज रामसे ने अपनी मुट्ठी भींचकर टेबल पर मारी। इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। आई टेल यू, मैं तुम्हें बता देता हूँ, इट्स नॉट फेयर, ठीक नहीं है। डैम इट मीन्स लानत है, इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। आई कुड नॉट हेल्प इट, मैं इसमें हेल्प नहीं कर सका। आई बस्ट इंटू साउट ऑफ लाफ्टर, मतलब मैं ठहाका मारकर जोर से हंस पड़ा। एज जैसे ही आई लुक्ड, मैंने देखा, एट जॉर्ज रेथफुल फेस, जॉर्ज के गुस्से से भरे हुए चेहरे को जैसे ही मैंने देखा तो मैं जोर से ठहाका मारकर मैं हंस पड़ा, मुझे हंसी आ गई। आई रोल्ड इन माई चेयर, मतलब मैं हंसते हंसते अपनी चेयर में लुढ़क गया। आई वेरी नियरली फेल ऑन द फ्लोर, यानी मैं फर्श पर गिरते गिरते मुश्किल से बचा। नियरली मतलब लगभग हंसते हंसते फर्श पर गिर ही गया था। जॉर्ज नेवर फॉरगिव मी, जॉर्ज ने मुझे कभी माफ़ नहीं किया। बट टॉम, लेकिन टॉम ऑफन मीन्स अक्सर, आस्क मी मुझसे कहता है, टू एक्सीलेंट डिनर इन हिज चार्मिंग हाउस इन द मेफेयर। मेफेयर कहते हैं फैशनेबल लोकेलिटी इन लंदन, कि मेफेयर में बने हुए अपने सुंदर घर में मुझे अक्सर एक सुंदर एक्सीलेंट डिनर के लिए मुझे आमंत्रित करता रहता है। एंड इफ़ ही ओकेजनली बोरोज अ ट्रिफल, ट्रिफल मीन्स कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, और यदि कभी कभार वो मुझसे थोड़ा बहुत पैसा उधार लेता है, बोरोज मीन उधार लेता है, ट्रिफल्स मीन स्मॉल अमाउंट, छोटा बहुत पैसा, फ्रॉम मी मुझसे, यदि वो कभी कभी थोड़ा बहुत पैसा मुझसे उधार मांगता है, दैट इज़ मेयरली, वो सिर्फ, मेयरली मीन सिर्फ, फोर्स ऑफ हैबिट, वो केवल अपनी आदत की मजबूरी से ही है, मतलब वो उसकी आदत की मजबूरी की वजह से ऐसा होता है। एंड इट इज़ नेवर मोर देन ए सॉवरिन, और वो मुझसे एक सॉवरिन से अधिक कभी नहीं मांगता। सॉवरिन कहते हैं 1 पाउंड
कीमत का सोने का सिक्का, मतलब एक गोल्ड कॉइन, ब्रिटिश गोल्ड कॉइन, नॉट इन यूज नाउ, मतलब वो मुझसे 1 सॉवरेन से अधिक कभी नहीं मांगता। So student, in this way we have completed this lesson. Now I shall tell you some important explanation from the point of view from the point of view of examinations. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें इसमें बताने वाला हूँ। मैं निशान लगा रहा हूँ और तुम्हें उन पैसेज को बार बार देखना है वीडियो की मदद से। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट ascribe it. This passage is also very important. So this one and the I could not help thinking, this one. And now he was charming. From here, he was charming, waste on charm on him, like this. And now once or twice, and this passage is very important and is often asked in the examinations. And the last one, it was all very vain. It was all very well, this one. So student, these were the important passage which are often asked in the examination for explanation. So student, now I shall tell you some fill in the blanks. As here I have the fill in the blanks. I could not help thinking of fable, तो इसमें thinking होगा. Tom said to serve in bar or to drive in a taxi was perfectly. ऑक्यूपेशन, यहाँ ऑक्यूपेशन थर्ड वाला होगा. टॉम विदाउट ए कॉम बिगेन टू ब्लैकमेल, ब्लैकमेल आएगा. ठीक है. आई सस्पेक्टेड एट वंस, सस्पेक्टेड होगा. इफ़ देयर वर प्रोसिक्यूटेड ही वुड बी एश्योर्डली कन्विक्टेड, यहाँ कन्विक्टेड होगा. टॉम हैड बीन ए सोर ट्रायल, यहाँ फर्स्ट वन होगा शोर ट्रायल. एंड यू कैन नॉट डिनाई दैट टॉम हैज़ बीन एन आइडल, आइडल आएगा थर्ड होगा. फॉर मनी टॉम डिपेंडेड करेगा. वंस टॉम नियरली वेंट टू प्रिजन जॉर्ज वॉज टेरेबली अपसेट, अपसेट आएगा. एंड नाउ आई सपोज एवरी फैमिली हैज़ ए ब्लैक शीप, यहाँ ब्लैक शीप होगा. एंड टॉम ऑलवेज लुक्ड एज इफ ही हैड स्टेप्ड आउट ऑफ ए बैंड बॉक्स, बैंड बॉक्स होगा. पुअर जॉर्ज, आई सिंपथाइज्ड विद हिम, सिंपथाइज होगा. आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग, हेल्प होगा. इन द फेबल the aunt stands for idleness, hard work. Tom Ramsey knew everyone and everyone knew Tom Ramsey, everyone होगा. So student, we have done this exercise of fill in the blanks. So अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहता हूँ आप इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और मैक्सिमम लोगों को सब्सक्राइब करो. आई प्रॉमिस यू, मैं कभी भी ये चैनल पेड नहीं होगा. तो जो स्टूडेंट दूर दराज बैठे हैं पढ़ना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.